नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ताजा और सबसे सटीक सर्वे आ चुका है। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को कितनी सीट मिलेगी, आरजेडी को कितनी सीट मिलेगी, अदर को कितनी सीट मिलेगी और कौन कौन सी सीट मिलेगी, आप सभी को बताने जा रहे हैं। इस सर्वे का नाम है सट्टा बाजार का सर्वे, क्योंकि सट्टा बाजार में इस समय लोग शर्त लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप हमारे सर्वे को देखकर आप सट्टा लगाएं, लेकिन मेरा दावा है जो इस सर्वे के माध्यम से बताया जा रहा है, सेम टू सेम 2-4 सीट इधर की उधर, रिजल्ट वही आएगा 14 तारीख को शाम को। दोस्तों, आपके सामने है, देख सकते हैं, मुंगेर जिले की 3 सीटें, और जो लोग मुंगेर से होंगे उन सबको पता होगा कि मुंगेर की तारापुर सीट है। सम्राट चौधरी का चुनाव बुरी तरह से फंस चुका है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, चुनाव हार रहे हैं। 1 सीट आरजेडी को यहां मिल रही है। दूसरी सीट है मुंगेर, मुकेश यादव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे। अब की बार मुकेश यादव यहां पर जीत रहे हैं। तीसरी सीट है जमालपुर, यहां पर टक्कर है, लेकिन टक्कर में एनडीए गठबंधन जनता दल यूनाइटेड जमालपुर की सीट को निकाल रही है। अगला जिला आ गया है आपके सामने वैशाली। वैशाली में 8 सीटें हैं, 2 सीटों पर एनडीए को बढ़त है और 6 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है। और वैशाली जिले की सीटें कौन कौन सी हैं, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। वैशाली में ही आती है हाजीपुर की सीट। आरजेडी चुनाव जीत रही है। पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से देव कुमार चौरसिया चुनाव हार गए थे। लालगंज की सीट शिवानी शुक्ला, इनके पिताजी बाहुबली हैं, पिछली बार निर्दल लड़े थे, 27,000 वोट प्राप्त किए थे। शिवानी शुक्ला को टिकट मिला, चुनाव जीत रही है। एक तरफा चुनाव है यहां पर। दोस्तों, महुआ की सीट तेज प्रताप यादव चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस सीट को मैंने सस्पेंस में डाला है। अगर तेज प्रताप नहीं जीत पाए तो आरजेडी भी नहीं जीत पाएगी। राजा पाकर की सीट टक्कर है, राजा पाकर को मैं दूसरे छोर पे भेज दिया है। राघवपुर में तेजस्वी यादव चुनाव जीत रहे हैं। महनार में टक्कर है, इसको भी मैंने बीजेपी के पाले में कर दिया है। पातेपुर में आरजेडी की प्रेमा चौधरी जीत रही हैं, वैशाली में अजय कुशवाहा जीत रहे हैं। अगर हम जो बात गलत बताए तो 2 जिलों से संबंधित जो लोग जुड़े होंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी अगले जिले में कितनी सीट है। समस्तीपुर में 3 एनडीए को, 6 आरजेडी को मिल रही है। दोस्तों, अररिया जिले में 1 एनडीए को, 5 आरजेडी को मिल रही है। अगला जिला आता है मधुबनी की 9 सीटों में से एनडीए को 5, आरजेडी को 4 सीट मिल रही है। कटिहार की 7 सीटों में एनडीए को 2 सीट मिल रही है और आरजेडी को 5 सीट मिल रही है। और एक बात मैं बता दूं, सीटें आपको आरजेडी की ज्यादा दिख रही होंगी। क्यों? क्योंकि जब पिछली बार टिकट बटा था तो टिकट को लेकर के कोई सीरियस नहीं था उतना। अब की बार जो पिछली बार निर्दलीय लोग लड़ गए थे, या कोई बसपा से लड़ गए थे, या कोई एलजेपी से लड़ गए थे, ज्यादा वोट प्राप्त किए थे, उनको आरजेडी ने टिकट दिया है। आरएलएसपी वालों को दिया है, निर्दलीय वालों को दिया है। जो ऐसे लोकल पार्टियों से लड़ गए थे तो कोई 50,000 वोट पाया, कोई 60,000 वोट पाया, कोई 30,000 वोट पाया। मतलब कि कोई निर्दलीय लड़ता है या किसी ऐसी पार्टी से लड़ा जिसका बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, तो इन लोगों को टिकट दिया गया, इससे आरजेडी को बढ़त मिल रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों, शिवहर की 1 सीट है, आरजेडी जीत रही है। यहां पर चेतन आनंद डर के मारा भाग गए कि चुनाव हार जाएंगे शिवहर में, आप सबको पता है। अगला जिला आता है दोस्तों पूर्णिया में, यहां पर थोड़ी गलती हो गई, यहां 7 सीटें हैं। यहां पर एनडीए को 1 से 2 मिल सकती हैं, आरजेडी को 3 पक्की है और अदर मतलब ओवैसी की पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है सारण की 9 सीटों में एनडीए को 1, महागठबंधन को 7, अन्य को 1 सीट मिल सकती है। अगर अन्य नहीं जीता सारण में तो कौन जीतेगा? अमनौर की सीट है, एआईएमआईएम चुनाव जीत लेगी। अगला नंबर है दोस्तों जमुई में 4 सीटें हैं, झाझा और सिकंदरा आरजेडी जीत रही है, एक तरफा चुनाव। और जो 2 सीटें हैं, जैसे जमुई की सीट है
और एक सीट है चकाई की, उन पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन टक्कर बराबर की है। अगला जिला आता है दोस्तों औरंगाबाद। औरंगाबाद में 6 सीटें हैं, महागठबंधन को 1, आरजेडी को 5 सीटें मिल रही हैं। रोहतास की 7 सीटें हैं दोस्तों। देख सकते हैं रोहतास में मामला ये हो गया है, इस जिले में एक भी सीट पर डर के मारा बीजेपी नहीं लड़ रही है। डर के मारे का मतलब है कि यहां पर जेडीयू और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी वगैरह चुनाव लड़ रही हैं। आरजेडी को 3 और एनडीए को 4 सीट का नाम भी बता सकते हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो ना बने इसीलिए मैं यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। सिवान से जो लोग जुड़े हैं, यहां पर एक सीट, सॉरी, सिवान में 2 सीट एनडीए को और 2 सीट एनडीए को, 6 सीट आरजेडी को, अदर को 0 सीट। अगला जिला आता है सीतामढ़ी दोस्तों। सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं, एनडीए को 3, आरजेडी को यहां पर 4 सीट मिल रही है। अगला जिला आता है सीतामढ़ी, एनडीए को 3, आरजेडी को 4, अदर को 1 सीट मिल रही है। अगला जिला आता है दोस्तों, अगला जिला आता है सुपौल। महागठबंधन को 4 सीट और एनडीए को यहां पर 1 सीट मिल रही है। अगला जिला आता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं, एनडीए को 4, आरजेडी को 8 सीटें मिल रही हैं। अगला जिला है दोस्तों पश्चिमी चंपारण। यहां पर आती हैं 9 सीटें, 2 सीटों पर एनडीए, आरजेडी को 6, अदर को 1 सीट यहां मिल रही है। अगला जिला आता है जहानाबाद। जहानाबाद में दोस्तों 3 सीटें हैं। पिछली बार भी महागठबंधन ने तीनों की तीनों जीती थी, अब की बार भी महागठबंधन तीनों की तीनों जीत रहा है। अगला जिला है अरवल। अरवल में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में आ रही हैं। अगला जिला है नवादा। नवादा में 4 सीट महागठबंधन, 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। अगला जिला है बक्सर। बक्सर में 4 सीटें हैं, 1 सीट एनडीए जीत सकती है, 3 सीट आरजेडी गठबंधन। और पिछली बार तो बक्सर में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, एनडीए का भी खाता नहीं खुला था। कैमूर की दोस्तों 4 सीटों में 1 अदर, अदर मतलब 1 सीट बसपा को जा सकती है, 3 सीट पर आरजेडी यहां पर चुनाव जीत रही है। अगला नंबर आता है पटना। पटना में दोस्तों 14 सीटें हैं, एनडीए को 4, आरजेडी को यहां पर 10 सीटें मिल रही हैं। अगला जिला है दोस्तों गया। गया में 10 सीटें हैं, 3 पर एनडीए, 7 पर आरजेडी गठबंधन का पलड़ा भारी है, आरजेडी गठबंधन जीता हुआ नजर आ रहा है। अगला नंबर आता है किशनगंज दोस्तों। एनडीए को कोई सीट नहीं मिलेगी, आरजेडी को 2, ओवैसी की पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है दरभंगा। दरभंगा में 10 सीटें हैं, एनडीए को 3, आरजेडी को यहां पर 7 मिल रही हैं। सहरसा। सहरसा में 4 सीटें हैं, 4 की चारों सीटें महागठबंधन के खाते में आ रही हैं। अगला जिला है मधेपुरा में 4 सीटें हैं, 4 की चारों सीटें आपके सामने हैं, 2 सीटें एनडीए के खाते में, 2 आरजेडी गठबंधन के खाते में जा रही हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है गोपालगंज। गोपालगंज में 6 सीट है और यहां पर देख सकते हैं 1 सीट एनडीए के खाते में, आरजेडी के खाते में 5 सीट जा रही है। अगला जिला आता है भोजपुर। भोजपुर में 6 सीट है, एनडीए के खाते में 1, आरजेडी के खाते में 5 सीट है। अगला नंबर आता है सासाराम। सासाराम नहीं है, इसका नाम आप मानिएगा वो है, सासाराम तो लोकसभा का नाम है, इसका नाम है रोहतास। 4 एनडीए और 3 आरजेडी गठबंधन के खाते में जा रही है, जिलेवार है। लखीसराय में 2 की दोनों सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। अगला जिला है शेखपुरा की। 2 सीटों में से 1 सीट पर महागठबंधन और 1 सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। नालंदा की 6 सीटों में 3-3 की बराबर की लड़ाई है, यानी कि 3 पर महागठबंधन, 3 पर एनडीए चुनाव जीत रहा है। अगला नंबर आता है भागलपुर की 6 सीटों में 3-3 सीट की बराबर की लड़ाई है। अगला जिला आता है दोस्तों बांका की 5 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, आरजेडी को 3 सीटें मिल रही हैं। और अगला जिला आता है खगड़िया। खगड़िया की 4 सीटों में एनडीए को 1, आरजेडी को 3 सीटें मिल रही हैं। और अगला जिला आता है मुजफ्फरनगर की 11 सीटों में, मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में एनडीए को 2 और महागठबंधन को 9 सीट मिल रही है। अगला नंबर आता है टोटल। दोस्तों मैंने सर्वे निकाला है खुद, नाम भले रखा है सट्टा बाजार का, जो लोग यहां तक पहुंचे होंगे उनको मैं बताना चाहूंगा, सर्वे जो निकाला गया है 100% यही रिजल्ट आएगा। एनडीए को 70 से 80 सीट मिलने जा रही है, 2-4 सीट इधर उधर, इतना आप समझ सकते हैं।
महागठबंधन को 150 से 160 सीटें मिलने जा रही हैं, इसी के बीच में रहेगा। अदर को 8 से 10 सीटें मिलने जा रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है? 14 तारीख को परीक्षा की घड़ी होगी, हमारी और हमारे सर्वे की, हमारे गणित की। बाकी आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।